राम कथा सुंदर कर तारी। क्या? सुंदर कर तारी। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं कि भैया ये जो ताली है, आप जैसे एक पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हों और आप ऐसे कर दें तो सारे पक्षी उड़ जाएंगे ना। तो संशय बेहद उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करता। कहने का अर्थ बंधुओं कि श्रोता कैसा होना चाहिए भागवत का, जिसके अंदर विनम्रता हो और विवेक हो। विनम्रता कैसे? एक बात और समझ लो, क्योंकि कथा आप सुनते हो, क्योंकि कभी कभी लोग ना कथा तो सुनते हैं, बहुत बार कथा सुनी, उनको कथा याद भी हो जाती है, भाई कौन सा प्रसंग है, लेकिन जब कथा में बैठो तो ये मत समझना कि भाई हम तो कथा जानते हैं, कथा तो वही है भागवत की। विनम्रता से बैठना। आपका पात्र यदि भरा होगा कि मैं जानता हूं, मैं जानकार हूं, वो दो बच्चे किसी संगीतकार के पास संगीत सीखने के लिए गए। तो पहले जो पहुंचा बच्चा, तो उसने कहा अपने टीचर को कि मुझे संगीत सीखना है, आपकी फीस क्या है? तो उसने कहा मैं 500 रुपया लूंगा। पर तूने कभी पहले सीखा तो नहीं? तो उसने कहा नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, पहली बार मैं आपके पास संगीत सीखने के लिए आया हूं। अब दूसरा भी बैठा था, उसने भी कहा कि मुझे भी आपसे संगीत सीखना है। तो उसने पूछा कि तूने पहले कहीं संगीत सीखा है? तो उसने कहा कि हाँ, मुझे संगीत आता है, पर आप मुझे संगीत सिखाएंगे? मैं बिल्कुल सिखाऊंगा, लेकिन फीस? तो उसने कहा, टीचर ने, कि 2000 रुपया। क्या कहा? बोले उसको कुछ नहीं आता, उससे तुम 500 रुपये लोगे और मैं जानता हूं और आप मेरे से 2000 रुपये। तो टीचर ने क्या कहा उसको, संगीत सिखाने वाले ने कहा कि पहले तेरे अंदर जो कचरा भरा है उसको निकालने का फीस है 1500 रुपया, सिखाने की तो 500 ही है। तेरे अंदर ये अभिमान है, विनम्रता कहां है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं? जब तू जानता ही है तो फिर सीखने क्यों आया है? नहीं, हम यदि कथा में जाके बैठे तो हमारे अंदर विनम्रता होना चाहिए। पात्र हमारा खाली होगा तभी तो कुछ उसमें जाएगा ना, पहले ही भरा है। तो विनम्रता और फिर विवेक। भक्ति में विनम्रता और विवेक, विवेक का अर्थ है कि भाई हम कथा सुने विनम्रता पूर्वक और फिर उसमें से हम अपने जीवन में जो हमें उतारना है उसमें से ग्रहण करें। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये कहते हैं नीर क्षीर विवेक। क्योंकि कथा में तो कभी कभी हास्य में चुटकुले भी हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, वो तो ठीक है, उसको क्या याद करना, वो तो थोड़ी देर के लिए व्यक्ति का विनोद, मनोविनोद हो जाता है, लेकिन वास्तव में तो मूल उस कथा का रहस्य क्या है और उस कथा से हमको क्या ग्रहण करना है, तो अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा हम उसे ग्रहण करें। तो विनम्रता जब होगी तब आप कुछ ग्रहण कर सकते हैं। शृणु नारद बक्षामो विनम्राय विवेक ने, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। तो कहा कि महाराज आप हमको भागवत सुनाइए। तो कहा कि ठीक है बैठिए सुनिए। तो भागवत जी की महिमा सुनाई कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये।
सनत कुमार गंगा के तट पर आकर के बैठे थे और भागवत की कथा का जब प्रारंभ किया तो कहा कि इस कथा को सदा सुनो, सदा से ब्याह श्रीमद् भागवती कथा। क्यों? हरिश्चित्तम समाश्रयेत, क्योंकि यही प्रश्न है भागवत में, महात्म्य, कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बदाधुना, कि हमारे जीवन में ठाकुर जी आते हैं, आते तो हैं पर निकल जाते हैं। हमारे हृदय में हमेशा के लिए उनका निवास नहीं होता, आते हैं निकल जाते, आते हैं निकल जाते हैं। तो यही प्रश्न भागवत में किया है कि प्रभु हमारे हृदय में निरंतर विराजमान रहे। तो यहां पर कहते हैं कि सदा से ब्याह श्रीमद् भागवती कथा। जैसे कभी कभी आप लोग जब यात्रा में होते हैं, जैसे आप गाड़ी से यहाँ आए तो कहीं आपको ट्रैफिक मिला होगा। आज तो रजनीश कह रहा मेरे पास भी लेट पहुंचा था, गाड़ी भी खराब हो गई, और कहा मुझे गुरुजी बहुत ट्रैफिक था। आज ट्रैफिक, पर हमको ट्रैफिक नहीं मिला, जब हम आए तो हम तो बहुत जल्दी आ गए, लेकिन कहा था ना क्या ट्रैफिक था। अब आप सोचिए, आप आ रहे हो और ट्रैफिक में आप फंस गए, तो कभी कभी घंटों तक फंसे रहते हैं। तो बस यही तो करना है। जैसे आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते, इधर गाड़ी नहीं जा सकती, उधर नहीं जा सकती, जब तक ट्रैफिक साफ ना हो, तब जब तक क्लियर ना हो रास्ता, तो आप कैसे निकलेंगे? बस यही समझना है, सदा से ब्याह श्रीमद् भागवती कथा। आप लोग इतनी कथा सुनो कि ठाकुर जी, एक कथा सुनी तो आपके हृदय में आ गए, फिर सुनो, तो तुम इतना जाम लगा दो, ट्रैफिक जाम कर दो कि ठाकुर जी आपके हृदय में फंसे ही रहे। कथाओं का झड़ी लगा दो, जो प्रभु आपके हृदय से कभी निकले ही नहीं। सदा से ब्याह श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। कहते हैं कि भैया, इस कथा का श्रवण करने से हमारे जो हृदय में अशुभ वासना है वो नष्ट हो जाती है, और जो रजोगुण तमोगुण आदि जो अंदर कल्मश है वो हट करके हमारा चित्त जो है सात्विक होता है। सात्विकता हमारे चित्त में आती है। तो जब भागवत जी की महिमा को गा रहे थे तो उस समय वहां भक्ति ही सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। भक्ति महारानी ने वहां आई और आकर के भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लाई और पूछा कि मुझे बैठने का स्थान भागवत में दें। तो कहा कि जितने भी यहाँ श्रोता बैठे हैं उनके हृदय में आप अपने दोनों पुत्रों को लेकर के विराजमान हो जाओ, क्योंकि भागवत का श्रोता ऐसा ही होना चाहिए जिसके अंदर भक्ति माने ठाकुर जी के लिए प्रेम भी हो। कथा सुनने बैठा है। दूसरा, जो कथा सुने तो अपने बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा उस कथा का थोड़ा चिंतन मनन करे, और जितनी देर कथा में बैठे उतना देर के लिए, जितनी देर कथा में बैठे उतना देर के लिए आप घर की, परिवार की, समाज की, व्यापार की, सबकी चिंता छोड़ करके बैठो। अगर कथा में बैठे तब। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि जहां आप किसी भगवत कार्य में बैठे हैं, ठाकुर जी के किसी कार्य में आप बैठे हैं, आपने संकल्प ले लिया कि भाई हम 7 दिन भागवत सुनेंगे। अब आपको कहीं आवश्यक जाना है, कोई कार्य है, अब आपने संकल्प ले लिया है कि भाई मैं तो 7 दिन भागवत कथा सुनूंगा। तो ध्यान रखना, जहां आपकी अपसेंट है, आप नहीं पहुंचे,
वहां ठाकुर जी किसी न किसी रूप में जाकर के खड़े हो जाएंगे और आपके काम को बना देंगे। ये नोट कर लेना मेरी बात। ये मैं केवल आपके मुंह पर यह बात नहीं, मेरे जीवन की कई घटनाएं, कि समय का अभाव है, नहीं तो मैं जरूर बताता कि जहां आप कोई भी आप भगवत कार्य कर रहे हैं, कोई भी धर्म कार्य कर रहे हो निष्ठापूर्वक, पूर्ण समर्पित रूप से ठाकुर जी को, तो निश्चित समझ लेना जहां आपकी अनुपस्थिति है वहां भगवान किसी न किसी रूप में जाके आपका कार्य कर रहे हैं। आगे आप जाएंगे तो आपका काम आपको बना मिलेगा। प्रेम से कहो श्री राधे।